गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है एडिटोरियल से आज का, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जो कि अनुचित हो या अप्रासंगिक हो, मतलब तर्क ही ना दिया जा सके, जिसके लिए कोई गलत ढंग से कार्य करना, मतलब गलत वे में कार्य करना, किसी किसी चीज को जो असंगत हो या फिर गलत ढंग से कार्य करना, उसे बोला जाता है इडियम्स और फ्रेजेस में पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो एग्जांपल भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। टू गेट मैरिड फर्स्ट एंड देन गेट अ जॉब इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो ये बात कही गई है कि अ, मतलब नौकरी मिलने से पहले शादी करना एक थोड़ा सा अनुचित है, तर्कसंगत एक नहीं है। अगला हमारा शब्द है प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी भी बात की कोई पब्लिकली ऑफिशियली स्टेटमेंट देना, किसी ऑफिस के द्वारा, किसी ऑफिशियल के द्वारा अपनी कोई राय रखना, अपना कोई मत रखना, कोई स्टेटमेंट देना, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, डिक्टम और स्टेटमेंट। एंटोनिम्स है फर्टिव, एप्लीकेशन, इग्नोरेंस और अबॉर्शन। एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट्स लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रपति की जो लेटेस्ट घोषणा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है बेमॉन। बेमॉन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेमॉन का मतलब होता है दुख प्रकट करना, पछताना, किसी बात को लेकर विलाप करना, उसे बोला गया है बेमॉन। सिनोनिम्स आप देखते हैं लेमेंट। लेमेंट नेक्स्ट वर्ड भी लिया है, लेमेंटिंग अगला वर्ड है, लेमेंटिंग। तो मैंने दोनों वर्ड ले लिए हैं आज, ये वो भी बेमॉन का क्या है, सिनोनिम्स है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। लेमेंट है, इसका सिनोनिम्स जो है वो लेमेंट है, डिप्लोर है और एक मिनट, लेमेंट, डिप्लोर, बीवेल और रिग्रेट। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं रिजॉइस, लाफ, अपलॉड और प्रेज। एग्जांपल है यूनिवर्सिटीज एंड अदर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स बेमॉन देयर लैक ऑफ फंड्स। तो ये बात कही गई कि जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज है और जो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हमेशा विलाप करती रहती है कि उन्हें फंड्स की कमी है। तो पछताती वो रहती हैं यूनिवर्सिटीज और जो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पछतावा इस बात का करते हैं कि उन्हें हमेशा कम फंड्स जो है दिया जाता है। अगला हमारा शब्द है इनकार्सरेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, नजरबंद करना, कारावास में डालना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। सिनोनिम्स है कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट और डिटेंशन। एंटोनिम्स है रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। एग्जांपल है दे वर केप्ट इन इनकार्सरेशन फॉर 10 डेज। तो किन्हीं कैदियों की, किन्हीं व्यक्तियों की बात की गई है कि उन्हें 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है लेमेंटिंग। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, लेमेंटिंग उसका सिनोनिम्स भी था बेमॉन का। लेमेंटिंग का भी मतलब होता है किसी बात के ऊपर दुख प्रकट करना, विलाप करना, पछताना, उसे बोला गया है लेमेंटिंग। सिनोनिम्स है वेलिंग, मॉर्निंग, ग्रीविंग, प्लेंटिव और सोरोफुल। एंटोनिम्स है हैप्पी, फन, रिजॉइसिंग और होपफुलनेस। एग्जाम्पल है सलीम बिगेन टू लेमेंट द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। तो बात कही गई कि सलीम अपने उसका, सलीम का एक ही बेटा था और उसके मृत्यु के पश्चात, उसकी डेथ होने पर उसने विलाप किया, दुख प्रकट किया। अगला हमारा शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना सोचे समझे किया जाए, लापरवाही से किया गया काम, विवेकहीन तरीके से किया गया काम, उसे बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट। सिनोनिम से एमलेस, अनक्रिटिकल, अनप्लान्ड, अनसेलेक्टिव। एंटोनिम से सेलेक्टिव, डेफिनेट, डिस्क्रिमिनेट और स्पेसिफिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि बिना सोचे समझे फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज करना हमारे वातावरण को जो है वो हानि पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद जो दिया गया कोई डिसीजन होता है या फिर कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग और डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल है द ज्यूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो कोर्ट की ज्यूरी ने किसी को बरी कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, ये फैसला कोर्ट की ज्यूरी ने सुनाया। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का एक उदाहरण पेश करना, एक एग्जाम्पल पेश करना, एक मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है इंस्टेंस।
सिनोनिम्स है एग्जाम्पल्स, illustrations, samples और केस. एंटोनिम्स है hides, confuse, disagree और disorder. एग्जाम्पल है in most instances the drug has no side effects. तो किसी दवाई की बात की जा रही है कि काफ़ी काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं कि इस दवाई का जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं. अगला हमारा शब्द है मूट. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड. मूट का मतलब होता है ऐसे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पॉइंट जो कि विवादग्रस्त हो, बहस के योग्य हो, विवादास्पद बिंदु, उसे बोला गया है मूट. मूटेड दिया गया है एडिटोरियल में. सिनोनिम से आपके डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल और कॉन्ट्रोवर्शियल. एंटोनिम से सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और एब्सोल्यूट. एग्जांपल है हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू डू सो इज अ मूट पॉइंट. तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि वो कब तक इस तरह से कर पाएगा, इस तरह करने के योग्य वो कब तक रहेगा, ये अपने आप में विवादास्पद बिंदु है, अपने आप में सोचने वाली बात है. अगला हमारा शब्द है स्ट्रीमलाइन. यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है. स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है चीजों को सरल बनाना, इजी बनाना, जो दूसरों के यूजफुल वो हो सके, उपयोगी बनाना, सरल बनाना. मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके या थोड़ा किसी भी चीज का यूज करके आधुनिक तरीके से चीजों को और ज्यादा यूजफुल बनाना और ज्यादा इजी बनाना, उसे बोला गया है स्ट्रीमलाइन. सिनोनिम से सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज, अपडेट, रैशनलाइज और फैसिलिटेट. एंटोनिम से कॉम्प्लेक्सिफाई, अबेंडन, डैमेज और डिप्रेस. एग्जाम्पल है दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन देयर नॉर्मली कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी. कम्बरसम का मतलब होता है बहुत जटिल, बहुत दुष्कर, बहुत कठिन. तो नौकरशाही की बात की जा रही है, ऑफिसर्स की बात की जा रही है ब्यूरोक्रेसी में. नौकरशाही या तानाशाही आप बोल सकते हैं कि वो काफ़ी सारे कोशिशें कर रहे हैं कि उपयोगी बनाया जाए, मतलब जटिल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, सरल बनाया जाए, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं. अगला हमारा शब्द है ग्लेयरिंग. ग्लेयरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड. ग्लेयरिंग से आप ग्लेयर भी याद रख सकते हैं. ग्लेयर का मतलब होता है किसी को ताकना, घूरना, उसे बोला गया है ग्लेयर. यहाँ ग्लेयरिंग का यूज हुआ है ऐसी चीज जिसे इजीली नोटिस किया जाए, साफ तौर पे जिसे देखा जा सके, नोटिस किया जा सके, साफ सुस्पष्ट, उसे बोला गया है ग्लेयरिंग. सिनोनिम्स है डैजलिंग, फ्लेग्रेंट, ऑब्वियस, ब्लेटेंट और ब्राइट. एंटोनिम्स है डार्क, डल, ब्लैक और डिम. एग्जाम्पल है आई नेवर सॉ सच अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. तो कोई ये व्यक्ति बात कह रहा है कि मैंने इस तरह का सुस्पष्ट उदाहरण नहीं देखा है मिस रिप्रेजेंटेशन का, मैंने कभी भी इस तरह का अच्छा एग्जाम्पल या इजीली नोटिस किया जाने वाला एग्जाम्पल नहीं देखा है. अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटर. यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है. प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कोर्ट में किसी अपराध के लिए मुजरिम पर अभियोग चलाने वाला जो सरकारी अधिकारी होता है, अभियोजक जिसे बोला जाएगा, तो उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूटर. सिनोनिम से अटॉर्नी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेंट और प्रोसिक्यूशन. एंटोनिम से डिफेंडेंट, लॉयर और डिफेंडर. एग्जाम्पल है द पब्लिक और स्टेट प्रोसिक्यूटर. तो वही जनता या स्टेट, पब्लिक या स्टेट प्रोसिक्यूटर की बात, अभियोजक की बात की गई है. अगला हमारा शब्द है प्रोफिलगेट. प्रोफिलगेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड. प्रोफिलगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, मतलब वेस्ट करे, जो चीजों की बर्बादी करे, वो समय की हो या धन की हो, फिजूल खर्च करने वाला, उसे बोला गया है प्रोफिलगेट. प्रोफिलगेट का यूज चरित्रहीनता की सेंस में भी होता है, जो चरित्रहीन हो, आचरणहीन हो, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है प्रोफिलगेट का. सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, लिबर्टीन, वेस्टफुल और डिसोल्यूट. एंटोनिम्स है फ्रुगल, इकोनॉमिकल, केयरफुल और प्रूडेंट. एग्जाम्पल है द मोस्ट प्रोफिलगेट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले की बात की जा रही है कि वो सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची करता है एनर्जी की पूरे विश्व में. अगला हमारा शब्द है प्रोक्लिविटी. यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है. आप इस एडिटोरियल की हेडिंग से एडिटोरियल को सर्च कर सकते हैं और एडिटोरियल जरूर करके पढ़िएगा. एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे तो आपको कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये थोड़ा सा मुश्किल होगी जानने में, तो एडिटोरियल पढ़ा कीजिए जरूर करके. पहला हमारा वर्ड है प्रोक्लिविटी. प्रोक्लिविटी यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड. प्रोक्लिविटी का मतलब होता है वैसे किसी चीज की एक सहज प्रवृत्ति होना, उसका मतलब नेचुरल स्वभाव होना किसी चीज का, या किसी चीज की तरफ विशेष झुकाव होना, किसी का इच्छा या प्रवृत्ति हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा प्रोक्लिविटी. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोपेंसिटी, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, लीनिंग और प्रेडिलेक्शन. एंटोनिम से हेट्रेड, अवर्शन, डिसलाइक और ऑब्जेक्टिविटी. एग्जाम्पल है प्रोक्लिविटी फॉर हार्ड वर्क. तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसके मतलब एक सहज प्रवृत्ति, उसकी कड़ी मेहनत करना उसकी एक सहज प्रवृत्ति है, विशेष झुकाव है उसका कड़ी मेहनत करने के.
कड़ी मेहनत करने का, उसकी मतलब नेचुरली उसका स्वभाव है कि वो कड़ी मेहनत करता है, उसकी एक सहज प्रवृत्ति है ये। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए हानिकारक हो, जोखिम से भरी हो, खतरनाक हो, उसे बोला गया है प्रिकैरियस। सिनोनिम से डेंजरस, हेजर्ड्स, रिस्की और पेरिलस। एंटोनिम से सेफ, हार्मलेस, सिक्योर और बेनिफिशियल। एग्जाम्पल है द रोड ग्रीव इवन स्टीपर एंड मोर प्रिकैरियस। तो ये सड़क की बात की जा रही है कि सड़क मतलब बहुत ज़्यादा मोड़ वाला स्टीपर बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा था और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, जिसमें काफ़ी सारे जिगजैग्स थे, मतलब काफ़ी सारे जिसमें मोड़ थे, टर्न थे, तो वो और गहराता जा रहा था और काफ़ी खतरनाक होता जा रहा था। अगला हमारा शब्द है नोशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नोशन का मतलब होता है किसी बात के लिए या किसी चीज़ के प्रति हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या विचार है, हमारे का ओपिनियन है, उसे बोला गया है नोशन। सिनोनिम से आइडिया, इम्प्रेशन, थॉट, कंसेप्ट, ओपिनियन, व्यू और बिलीफ। एंटोनिम से नीड, ट्रुथ, फैक्ट, एक्सीडेंट और एक्चुअलिटी। एग्जाम्पल है आई हैड अ वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। आई हैड अ वेग नोशन दैट आई हैड सीन हर बिफोर, कि मुझे ये थोड़ा सा अस्पष्टता सी है कि ये धारणा है मेरे मन में कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। अगला हमारा शब्द है पेनिशिया। पेनिशिया यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज हुआ है वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज होना किसी चीज का, रामबाण दवाई होता है वैसे, या किसी भी प्रॉब्लम का एक कोई फिक्स सोल्यूशन होना एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि रामबाण दवाई का काम करेगा ये, तो उसे बोला जाता है पेनिशिया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द लॉ विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लोकल फार्मर्स बट इट इज नो पेनिशिया। ये बात कही गई है कि किसी तरह के कानून की बात की गई है कि जो कानून है वो जो लोकल फार्मर्स है, स्थानीय जो फार्मर्स है, उनकी समस्या को थोड़ा सा, मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम होगी या उनकी लाइफ को थोड़ा सा वो इम्प्रूव तो कर सकता है, परंतु ये कोई कानून जो है वो रामबाण इलाज नहीं है उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने का, ये कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज को जोरदार तरीके से अपनी मांग उठाना, कोलाहल करना, शोर करना, पब्लिक के द्वारा नारेबाजी करना, उसे बोला गया है क्लेमर। सिनोनिम से ह्यू एंड क्राई, अप्रोच, डिन और आउटक्राई। एंटोनिम से पीस, कामनेस, साइलेंस और क्वाइट। एग्जाम्पल है द पब्लिक आर क्लेमरिंग फॉर एन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये बात कही गई है कि जो जनता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोलाहल कर रही थी, जोरदार शोर कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे इन सारे प्रश्नों का उत्तर के लिए। अगला हमारा शब्द है रिगरसली। रिगरसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिगरसली का मतलब होता है सख्ती के साथ, ऐसी चीजें जो कि बड़े रिगरस स्ट्रिक्ट मैनर में अप्लाई की जाए, कठोरता के साथ, सख्ती के साथ, उसे बोला गया है रिगरसली। सिनोनिम से स्ट्रिक्ट, सिवियर, स्ट्रिंजेंट, मेटिकुलस और हार्श। एंटोनिम से इजी, लेक्स, लूज और लीनियंट। एग्जाम्पल है द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन रिगरस टेस्ट्स ऑफ कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस। तो किसी तरह के सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जा रही है कि उस जो सिलेक्शन जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा कंपिटेंस था, प्रतिस्पर्धात्मक था वो और अनुभवी था, उसके बाद ही सिलेक्शन होना था कैंडिडेट्स का। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक आदर्श उदाहरण होना, एक एक स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में देखना किसी चीज़ को, मिसाल पेश करना किसी की, उसे बोला गया है पैराडाइम। सिनोनिम से मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम से फ्लो, फ्लेक, अटिपिकल, सैंपल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल है द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि ये परिप्रेक्ष्य है, ये उदाहरण है कि हमने डेवलपमेंट के नए उदाहरण जो है वो पेश किए हैं, नए परिप्रेक्ष्य हमने पेश किए हैं डेवलपमेंट के। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने की कला से लोगों को प्रभावित करना, वाक पटुता या वाक चातुर्य। जैसे पीएम मोदी के पास है रेटोरिक, इनके पास भी है ये गुण, स्किल, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। सिनोनिम्स आप देखते हैं ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बॉम्बास्ट और ओरेटनेस। एंटोनिम्स है क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जार्गन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपल आर नाउ फेड अप विद एम्पटी रिटोरिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये बात कही गई है कि जनता जो है, जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, उनके झूठे वादों से जो है अब फेडअप हो चुकी है, बिल्कुल एकदम बोर हो चुकी है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।